हाँ, भक्त होते हैं, उनके जीवन में इतने पड़ाव क्यों आते हैं? पड़ाव का मतलब वो भगवान का नाम भी जप करते रहते हैं और सुखी है, लेकिन जो भक्त है उसके जीवन में मतलब कुछ ना कुछ वो उन चीजों से निकलना भी चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इनका सवाल है, अब जी भक्ति करते हैं, शुरू की है, लेकिन संसारिक कष्ट, बीमारी या कोई मतलब पैसे की दिक्कत या अपमान या क्या, किस किस टाइप के कष्ट? नहीं, मतलब वो उन चीजों से निकलना चाहते हैं। भक्ति में इतनी रुकावट आती है, क्यों आती है? इनका मतलब है, अब हम भगवान का नाम जब भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी उधर से निकल नहीं पाते माया से, ये मतलब है। हाँ। देखो, हम इसका कोई एक एक पॉइंट बताओ, क्यों उलझते? कोई जो मन में हो, खास पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि माया तो प्रबल है। हाँ, वो दबाने के लिए। इसका मेन कारण सबसे बड़ा, हम अपने को क्या मानते हैं? शरीर। यही है, शरीर से अटैचमेंट है, संसार को छोड़ना चाहते हो। क्या भेजा खराब है क्या? शरीर मानेंगे तो शरीर के संबंधियों से अटैचमेंट शर्तियां होगी, थोड़ी हो चाहे ज्यादा। समझ रहे हैं भाई? ये मैं मेरा का भाव, उसमें दुकान मकान घर का भी अटैचमेंट, जड़ चीज का भी होगा, और चेतन जैसे भाई बहन वगैरह ये हो। तो वेद व्यास ने इसलिए क्या किया, सबसे गधा आदमी कौन है? जो अपने को शरीर मानता हो। वो भगत करेगा क्या? उसको ज्ञान ही नहीं है बेचारे को, वो अपने रूप को ही नहीं जानता, भगवान को जानना चाहता है। देखो कितनी भारी दुर्गति है इस जीव की। तो हम शरीर नहीं है, हम भगवान के अंश, दिव्य अंश के अंश हैं। मतलब हम कौन है? आत्मा। जब हम आत्मा हैं, अब सुनो, हम नित्य हैं, हमारा नाश नहीं होता, तो हमारे को सुख या हमारा साथी कोई नित्य होगा ना? नित्य भगवान के अलावा तो कोई है नहीं। आज बाप है, कल मर गया, कल बदल गया, कल शराबी हो गया, कहीं उधर चला गया, आज मुकदमा हो गया, आज एक्सीडेंट हो गया। ये क्या है? ये ड्रामा क्या है भाई? शरीर नश्वर है, उसके धर्म भी नश्वर है, दुख देने वाले। तो जब हम आत्मा है, ये कंफर्म हो गया, और इधर हमारा सुख लेस मात्र भी नहीं है, और अनादिकाल से माँ बाप बना करके ये शरीर धारण करके दुख भी भोगे। अरे शरीर का कोई ना कोई पेच ढीला रहता है, और सुख तो क्या लोगे आप? सोच के देखो, कोई ना कोई हरी बीमारी लगी है, हर एक का लगी है। तो मेन कारण इसका ये है। तो हम आत्मा है, हाँ, तो हमारा बाप कौन है? कृष्ण है। आत्मा का बाप तो नित्य है, तो नित्य है। हाँ, बेटा वही है, दुकान वही है, मकान वही है, अरे सब कुछ वही है। हमारे को एक सेकंड का 1000वां हिस्सा टाइम पर भी नहीं छोड़ता, आत्मा के साथ बैठा रहता है। आत्मा में घुस के उसको ताकत कौन देगा? पावर हाउस से तो मीटर में लाइट आ रही है ने। तो सबसे नजदीक हमारा वो है, हम कहीं भी जाएं सदा हमारे साथ रहता है। पर उसको भूल गए। अरे डुप्लीकेट आदमियों को धोखा देने वाले, छल कपट, 420 बनावटीपन, दिखावा, अंदर कुछ बाहर कुछ। माँ कुछ सोच रही है, बेटा कुछ सोच रहा है, पति कुछ सोच रहा है। अरे ये तो वैसे ऊपर की एक्टिंग से पता लग जाए लड़की क्या सोच रही है तो बाप मारते उसको। अरे ये ऐसा गंदा सोच रही है, ये तो जिंदा ही इसलिए है। गलत बात है भाई। सही। तो मेन कारण ये है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे हमारा सारा वो है, तो फिर ये कैसे आगे? अरे जब वो सब कुछ है तो फिर ये कहां से आगे? ये पक्का हो जाए अंदर। संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरा नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये इतनी देर के मेरे, मेरा शोषण करने के लिए। जब तक मेरे से कुछ मिलेगा, जब तक मेरे से कुछ मिलेगा।
बस। अब बाप से बहुत प्यार करते हैं। बाप कमाता था और वो 6 महीने से चारपाई पड़ा है, मक्खियां लगी हैं, अब उसको बार बार देखता नहीं। 10-20 दिन तो उसको देखा, नुआया धुआया, उसके बाद सोचे तो रोज का कबाड़ है, क्या करे इसका। अब वो सोचता है किस तरह मरे ये, कि वो कमाता था नहीं, एक फटीक हो रहा है। अरे तू तो कह रहा है मैं बाप के लिए जान दे दूंगा, महाराज कहता था, लेकिन अब क्या करूं मैं। तो यही कारण है, अपने स्वरूप को भूल गए हम और भगवान से विमुख हो गए। उन नकली चीजों को, वो प्रत्यक्ष भी दिखती है इसलिए भी हम उलझ जाते हैं। भगवान प्रत्यक्ष एकदम नहीं दिखता, ये भी कारण है इसका। तो कोई ज्ञानी टॉप गुरु मिल जाए तो कोई बंधन नहीं है। हम आत्मा है, हाँ हमारा वो है, चलो छोड़ो इनको, अरे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, अरे वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, उसके नाम पर निकल रहा है, वही बनाता है, वही बिगाड़ता है। हाँ, फिर विश्वास, दृढ़ता, अगर दृढ़ निश्चय हो जाए, पूरा विश्वास हो जाए, फिर तो देखो कुछ दिन के अंदर तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये सब खोपड़े मल है, ये अज्ञानी लोग हैं। तो मेन कारण तो यही है, बाकी और भी कारण बहुत है, लेकिन मेन कोई पकड़ना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की जय।